बुधा योगीन्द्राभिजहुर्मरुन्नियमजं क्लेशं तपस्तापसा। तप, चारों तरफ अग्नि जाल के तप कर रहे हैं, अब गंगा दशहरा तक करेंगे, है ना, पंचाग्नि तप। तो ये सब तप तप जो करने वाले तापस, वो उनका वही उसमें रस है, तपस्या करेंगे भगवान के लिए, वो भी रस सूख गया था। तो ये सारे के सारे नैवान्य आसित रस, और कोई रस था ही नहीं। अन्य रस नैव आसित, अन्य रस नैव आसित। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक भक्ति योग में रस उत्पन्न नहीं होता है, जब तक भक्ति योग में हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ते हैं, रस उत्पन्न होने का मतलब संबंध जोड़ना, मैंने बताया ना, दास्य भाव दास्य रस होगा तब संबंध जोड़ेगा। सख्य भाव जो है उसी भाव से भक्ति करने से वो भाव परिपक्व होकर सख्य रस में परिणत होगा। ये तो पहले हम चर्चा की है। तो जब तक ये रस नहीं बनता है, उत्पन्न नहीं होता, अर्थात संबंध स्थापित नहीं होता है भगवान के साथ, तब तक हम जड़ रस साहित्य और जड़ रस राहित्य में हैं। एक तो जड़ रस में है जो संसार के सभी व्यक्ति, नहीं जड़ रस रहित होकर जो निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान करते हैं उसी में है। समझ में आई बात? जब तक भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करते जीव, तब तक एक तो जड़ रस में रहेंगे, अथवा व्यतिरेक चिंता द्वारा जड़ रस राहित्य में रहेंगे, जिसमें जड़ रस नहीं रहेगा, चिन्मय रस भी नहीं रहेगा। कृष्ण प्रीति ही एकमात्र वस्तु है, प्रभुपाद जी कहते हैं। हमारे लिए प्राप्य वस्तु क्या है? एकमात्र कृष्ण प्रीति। शांत भाव में निरपेक्ष भाव है। शांत भाव वास्तव में देखा जाए कृष्ण प्रीति है नहीं है, इसी बारे में द्विमत है, क्योंकि उसमें तो ममत्व नहीं है, संबंध कहाँ से होगा। इसलिए शांत भाव जो है निरपेक्ष भाव है, निष्पक्ष भाव है। वो सेवा लेने से सेवा करेंगे, मेरी चेष्टा उनके अनुग्रह के द्वारा फलवती होगी, ये है। नहीं तो चुपचाप बैठे रहेगा, शांत रस का कोई ये नहीं है। समझ में आई बात? निरपेक्ष भाव है। वो सेवा बोलेंगे करो तो करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। दास्य रस में वो सेवा लेने पर, वो मतलब भगवान तद वस्तु, सेवा लेने पर तम वस्तु जीव वो आनंद, सेवा करके आनंद प्राप्त करेंगे। जब भगवान जीव का सेवा लेंगे दास्य रस में, तो सेवा करके आनंद प्राप्त होंगे। प्रभुपाद जी शांत भाव बोले हैं, शांत रस नहीं बोले हैं, क्योंकि शांत रस रस पर्याय में गणित नहीं होता है बहुतों को। और सख्य रस प्रिय रस है। इनमें क्या भाव है? जो मेरा जो अच्छा लगता है और वो भी मुझे अच्छा लगता है, अर्थात परस्पर परस्पर को अच्छा लगता है। भगवान को भी भक्त अच्छा लगता है, भक्त को भी भगवान अच्छा लगते हैं, ये भाव है। वात्सल्य रस में मैं जिसको स्नेह करते हैं वो वस्तु है मेरा उपास्य। जैसे पिता माता, पिता माता क्या करते हैं? पुत्र कन्या के प्रति स्नेह रखते हैं, तो उस प्रकार भगवान के प्रति भाव होगा भक्तों का वात्सल्य रस में। इसके आगे मधुर रति, और मधुर रति में जो स्त्री पुरुष का जो रस है, ये साधारण जनता नहीं समझ पाता है। प्रभुपाद जी बताया, वो सोचता है सांसारिक स्त्री पुरुष जैसा ही है, ऐसा नहीं। क्यों? ये लोग सोचते हैं, सांसारिक लोग सोचते हैं कि कृष्ण लीला उनके जैसी सांसारिक व्यभिचारण। बाकी चारों रस में तो कुछ वो लोग बोलते हैं ठीक है, सखा बनेंगे कृष्णा का, ये बनेंगे। और जहाँ पे मधुर रस की बात आती है, वहाँ पर वो लोग फिर भ्रम में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि ये सांसारिक जो व्यभिचारपूर्ण है, कृष्ण लीला ऐसे ही है, कृष्ण पर स्त्री के साथ इस प्रकार व्यवहार किया है, ऐसा सोचते रहते हैं वो लोग। लेकिन ये गलत है, इनका ये विचार ठीक नहीं है, वो समझ नहीं पाते इसलिए ऐसे सोचते हैं। संसार के जितने व्यभिचार है वो सारे हेय है, निंदनीय है, निकृष्ट है, तुच्छ है, गलत है। परंतु ये सर्व प्रकार हेयता वर्जित होकर
सर्व प्रकार निकृष्टता वर्जित होकर जो सर्वांग सुंदर परम उपादेय वो कृष्ण लीला है। उनमें सांसारिक हेयता निकृष्टता कुछ भी नहीं है। सांसारिक व्यभिचार जैसा ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, विपरीत में रुके हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण में सबसे बढ़िया आर्ट होता है, कला जो है वो कृष्ण में सबसे अच्छा, और किसी में कला नहीं है इतना। पोजिंग नॉट टू बी कंसिडर्ड एज इंडिसेंट, अंग्रेजी प्रयोग किया प्रभुपाद ने। जो पोजिंग है उसके इंडिसेंट अभद्र ऐसा नहीं विचार करना चाहिए। पोजिंग के मतलब कृष्ण जैसे अपने को दिखाते हैं, बंसी वादन करते हैं, भ्रुकुटी से गोपियों के तरफ इशारा करते हैं, इसको इंडिसेंट नहीं बोला जाएगा, अभद्रपूर्ण नहीं कहा जाएगा। इसलिए महाकवि जयदेव ने एक पद में ये वर्णन किए हैं, यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो यदि विलास कलासु कुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिं श्रेणु तदा जयदेव सरस्वती। जयदेव कहते हैं जयदेव की वाणी श्रवण करो, श्रेणु तथा जयदेव सरस्वती। सरस्वती मतलब यहाँ वाणी, जयदेव सरस्वती मतलब जयदेव की वाणी। जयदेव की वाणी श्रवण करो, यदि रसमय हरि में प्रीति रहे, यदि हरि स्मरणे सरसंग मनो, यदि भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए तुम्हारे मन में प्रीति उत्पन्न हो, तब तुम जयदेव की वाणी श्रवण करो। यदि विलास कलास कुतूहलम, यदि तुम्हारे मन में विलास कला, भगवान के जो सारे रस विचित्रता जानने के लिए आवश्यकता समझो, तो तुम जयदेव सरस्वती की वाणी श्रवण करो, जयदेव की वाणी श्रवण करो। यदि मधुर कोमल कांत पदावलिम श्रेणु, हरि लीला में यदि तुम्हारे स्प्रिया हो, भगवान हरि की लीला जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, आस्वादन करने के लिए अगर तुम्हारे मन में वासना हो, तो श्रेणु तदा जयदेव सरस्वतीम मधुर कोमल कांत पदावली, मधुर कमल एवं परम प्रिय जो पदावली, उसी अष्टपदी गीत का श्रवण करो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं किस लिए जयदेव ने यह बोला? सांसारिक रस आस्वादन करने के लिए, या सांसारिक स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार उसी के लिए? ऐसे होते तो जयदेव तो ये बात नहीं कहते ना। भगवान की जितने प्रकाश मूर्ति है सभी की बात चर्चा होनी चाहिए, और देवताओं की बात की चर्चा में इतना आवश्यकता नहीं है। ये अलग है, परतंत्र है। भगवान विष्णु स्वतंत्र है, जो सारे देवता है उनकी बातें चर्चा करने की उतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। भगवान विष्णु स्वतंत्र है। अगर मुखौटा पहनाया जाए, क्या चीज का मुखौटा? अगर पंच देवता उपासना जो है उस प्रकार मुखौटा अगर भगवान को पहना दिया जाए, भगवान विष्णु को, तब वो पंच देवता रूप में दूसरे को नौकरी करने के लिए, कराने के लिए वो विचार होती है, मन में भाव आता है। पंचदेव उपासना की मुखौटा अगर भगवान विष्णु पे पहना दिया जाए, चलो विष्णु भगवान की उपासना करो, अथवा गणेश जी का उपासना करो, अथवा शिव जी की उपासना करो, अथवा सूर्य की उपासना करो, अथवा देवी की उपासना करो, तो क्या कुछ प्राप्त करने के लिए? तो ये तो भगवान विष्णु को अपने नौकर बनाने के विचार बन जाता है। ऐसा हमें कुछ देंगे इसलिए पूजा कर रहा हूं, तो हमारे नौकरी कराने के लिए भगवान को बुलाओगे? भगवान की सेवा करना चाहिए, उनको देके अपने नगरी करवाना ये भक्ति नहीं कहा जाता है। समझ में आई बात? भक्ति नहीं कहती है। भगवान से अपनी सेवा करवा, ये दो वो दो,
अपने हाथ उठाओ द्वार पड़े तेरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो कुंती माता की है। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनं यस्येत् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति मांग रही है कुंती माता। और ये क्या बोलते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का। बिलावल राग में गाते हैं ये राग बिलावल है। ये सब भगवान से अपने नौकरी करवाना है। भगवान को देकर मतलब भगवान के नौकर बनाने के विचार है। पंचेव देव उपासना के जो दूषित मतवाद है वैष्णव लोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनमें भगवान को भी मुखड़ा पहना देते। भगवान विष्णु को भी पंचदेवता के अन्यतम मानते हैं, जो कि आचार्य शंकर भी स्वीकार नहीं किया। शंकराचार्य जी का भाष्य में देखा है ना, गीता भाष्य में तो स्पष्ट कह दिया, नहीं विष्णु उपासक अलग है इन लोगों से, विष्णु उपासक की अलग विशेषता है। जब पंचदेव उपासना तो वही खंडन हो गया आदि शंकराचार्य जी के भाष्य में, परंतु ये लोग करते रहते हैं, इनकी विचार ऐसी है, इनका विचार। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्तमान समय में इन दिनों में मनुष्य जाति का बड़ा दुर्बुद्धि हुआ। क्या दुर्बुद्धि हुआ? भगवान से अपनी सेवा करवा लेंगे, भगवान से अपनी सेवा करवा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव जो बताए हमारे सुविधा के लिए कि 24 घंटा हरि कीर्तन करो, कृष्ण भजन करो, ये विशेष रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए। ये दुर्बुद्धि से बचने के लिए महाप्रभु की जो वाणी है वो विशेष रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए कि 24 घंटा हरि कीर्तन करो, 24 घंटा कृष्ण भजन करो, कृष्ण सेवा करो। पहले से अगर चर्चा नहीं रहे, अगर कोई बोले ठीक है जब कृष्ण को देखेंगे तब क्या रस है समझेंगे, बोले ऐसा नहीं होगा। पहले से अगर इसके चर्चा नहीं करोगे तो कृष्ण के साथ व्यवहार कैसे हो पाएगा? चर्चा तो होना चाहिए ना, तब तो जाके कृष्ण के साथ व्यवहार हो पाएगा। और ऐसा नहीं करेंगे तो हो सके हम लोग जाके निर्विशेषवादी बन जाएंगे। चैतन्य देव, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव साधारण जनता का बुद्धियों को शोधन करने लिए ये सारे बात बताएं, परंतु महाप्रभु के बातें हम जब तक भागवत चर्चा नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी का वचन है, जब तक भागवत चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम महाप्रभु के बातों को जो उपदेश है उनका समझ नहीं पाएंगे। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, चैतन्य भक्तगणे नित्य कर संग, तब तो जानिबे सिद्धांत समुद्र। तो ये जो वचन है स्वरूप दामोदर जी का वचन है ना, तो इसका तात्पर्य ये है कि वैष्णव के पास जब तक हम भागवत चर्चा नहीं करेंगे तब तक महाप्रभु के जो उपदेश है कृष्ण कीर्तन कृष्ण भजन के, वो हम समझ नहीं पाएंगे। चैतन्य देव की बात हर पल पर हमें चर्चा करनी है, प्रति पदे पदे चर्चा करनी है, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, असुविधा में पड़ जाएंगे। संसार के सारे बुद्धिमान व्यक्ति जितने हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं संसार के जितने सारे बुद्धिमान व्यक्ति है सब महाप्रभु भगवान श्री चैतन्य देव की बात के विचार करें, उनकी उपदेश की चर्चा करें, भागवत अध्ययन करें। ये जो भागवत की रस है, पिबत भागवतम रसम आलयम, ये समझने के लिए महाप्रभु के अनुयायियों के चरणों के आश्रय लेकर भागवत विशेष रूप से चर्चा करनी, तब जाके महाप्रभु के उपदेश समझ पाएंगे। तब समझ पाएंगे चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। प्रभुपाद इतना तक कह के अपने प्रवचन समाप्त किए। पंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बुद्धिमान लोगों के लिए बताया। क्यों बुद्धिमान लोग ने चैतन्य चंद्र की बात करेंगे? जजंती ही सुमेधसा, कुमेधा जो है वो नहीं करेंगे, उनको जाने दो, जो कुछ करते हैं करने दो। जो बुद्धिमान सुमेधा है वो कलियुग उपास्य जो भगवान को और हरि, उनकी बात चर्चा करें। और उनकी बात चर्चा करने के लिए भागवत अध्ययन करना, भागवत की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। इसलिए
जो व्यासदेव जी ने आवाहन किए हैं, निगम कल्प तरोर गलितं फलं शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।